लेजर पद्धति से पाइल्स जैसे रोगों पर निजात दिलाने के लिए नागपुर के प्रसिद्ध अभ्युदय पाइल्स के संचालक डॉक्टर प्रवीण सहावे और डॉक्टर पूजा सहावे के पुत्र पार्थ सहावे ने हाल ही में उन्होंने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम पर किया है। आइए जानते हैं आज उनसे कि कितने देशों के राष्ट्रगान वो गाते हैं। पार्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम महान्यूज़ 7। थैंक यू। कितने देशों के नेशनल एंथम्स आपको याद हैं? 53। करीबन 53। अगर हम बात करें तो किन किन देशों के नेशनल एंथम्स आप बोल लेते हैं? जैसे कि जापान हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, रशिया, तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसके साथ साथ चाइना, यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील, ये जितने भी सारे अन्य देश, इसके साथ साथ और भी देश हैं, स्पेन, उसके नेशनल एंथम मेरे को याद है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे आपको रुझान आया इन नेशनल एंथम्स के बारे में। अमूमन हमें आजकल तो बड़ी मुश्किल से ही आजकल के बच्चों को भारत का नेशनल एंथम याद रहता है। वैसे इतने सारे देशों के नेशनल एंथम्स कैसे आपको रुझान आया? तो क्या है कि मैं दूसरे देशों के, जैसे कि कोई भी इंडिया के देश जैसे देशों की उसके कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में जानना वगैरह, तो फिर क्रिकेट का मैच देखता था मैं, तो उसमें नेशनल एंथम बजती थी, तो फिर मैं सोचता था कि सुनने में मेरे को अच्छा लगता था कि दूसरे देश के बारे में कल्चर में पता चल रहा है मेरे को, तो इसलिए मैं सुनता गया, सुन के मेरे को याद हो गए। तो फिर मैंने लॉकडाउन में थोड़ा टाइम यूटिलाइज़ किया और ये सब कुछ सीखा मैंने। कीबोर्ड की कला होगी, बाकी सारे डिबेट हो गया वगैरह, वो मैंने सीखा सब कुछ उस पर। जैसे कि हम जानते हैं कि आपको म्यूज़िक से काफ़ी ज़्यादा रुझाव है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप प्ले कर लेते हैं? मैं कीबोर्ड बजा लेता हूँ, फ्लूट मैंने हाल ही में सीखी है, हारमोनियम और साथ में मेलोडिका, ये जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे को आते हैं अच्छे से। क्या हॉबीज़ है आपकी इसके अलावा? हॉबीज़ के अलावा मैं आर्ट वगैरह में अच्छा, वो आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, ये सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके साथ क्विज़ेस में जाना, जीके, अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना, ये सब कुछ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा डिबेट वगैरह तो हो ही गया, एलोक्यूशन स्पीचेस देना, कंपटीशन में पार्ट लेना, सब कुछ आ ही जाता है हॉबीज़ में। अच्छा, हमारे दर्शकों को अभी काफ़ी ज़्यादा उत्साह हो रहा होगा देखने के बाद ये कि आप कुछ प्ले करके हमें सुनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे को नेशनल एंथम देशों की तो आती है, लेकिन भारत सबसे प्यारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सबसे पहले मैं हिंदुस्तान का नेशनल एंथम बजाना चाहूँगा, उसके बाद बाकी देशों के। क्या बात है। अभी हमने पार्थ को राष्ट्रगान बजाते हुए देखा, लेकिन आपको ये बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि पार्थ आंखें बंद करके भी म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। कैन यू हैव अ डेमो ऑफ दैट? यस, ऑफ कोर्स। मैं अभी एक कवर करने वाला हूँ खैरियत का, फ्रॉम द मूवी छिछोरे, ब्लाइंड फोल्डेड विदाउट सीइंग, तो सुनिए।
जिस तरह से महाभारत में अर्जुन ने बिना देखे मछली की आंख में बाण चलाया था, उसी तरह से पार्थ बिना देखे ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर लेते हैं। पार्थ, हम जानना चाहेंगे, हमने अपना देश का तो नेशनल एंथम सुन लिया, लेकिन दूसरे देशों का म्यूज़िक आप कैसे बजाते हैं, हमें बताइए एक झलक। बजाता हूँ, अभी बजाना भी आता है कॉर्ड्स के साथ, और मैं गा भी लेता हूँ। थोड़ा बहुत लिरिक्स मैंने सुन सुन के याद हो जाता है जी। बात तो ऐसे ऐसे देश के मैं सुनता ही याद हो गए नेशनल एंथम। किसी एक ऐसा कंट्री का हम सुनना चाहेंगे। नेबरिंग कंट्री मैप में से, ठीक है, पहले बांग्लादेश का बता देता हूँ, क्रिकेट वगैरह में जो देखते हैं सुनते हैं, ठीक है। आमा सोनार बांगला आमी তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে ও আমার প্রাণে বাজাই বাঁশি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। ठीक है। पार्थ, इसकी लिरिक्स में हमें आमी तोमा के बालोपाशी ये तो समझ में आ गया, लेकिन बाकी रिमेनिंग क्या लिरिक्स थे, कुछ बता पाएंगे? बेसिकली इसका मतलब है कि बांग्लादेश को अपनी माँ की तरह रेफर किया जाता है जी। कि माँ की कैसी रिस्पेक्ट की जाती है। हाँ, तो उसको अपने देश को एक माँ की तरह रेफर करके रिस्पेक्ट दी गई है। और सैड हिस्ट्री को थोड़ा सैड इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से ट्रीट किया था बंगाल को जब वो उनके अंडर में था बांग्लादेश, तो वो सब कुछ में दुख पीड़ा ये है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक्सप्रेस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल वगैरह के समय में, जब बंगाल को आमी तुम्हाय भालोबाशी सब बोला जाता है। सोनार बांग्ला, सोने का बांग्ला मेरा, हम तुमसे प्यार करते हैं, इसके मेन लिरिक्स है। महज 15 साल की उम्र में इतनी लैंग्वेजेस पर प्रमाण रखना, ये कैसे अपने आप में आपने हासिल किया? लॉकडाउन के समय मैंने कोर्सेज किए थे 1-2 लैंग्वेजेस में, फ्रेंच में, जापानीज़ में मैंने सीखे, और यूट्यूब से ऐप्स के थ्रू मैंने सीखने की कोशिश की डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि फ्यूचर में आप कहीं गए, फॉरेन में गए, तो आपको आनी चाहिए नेशनल लैंग्वेजेस डिफरेंट कंट्रीज़ की। इंडिया की भी कुछ लैंग्वेजेस हो गई, बंगाली, गुजराती, वो भी आनी चाहिए। तो साउथ में जा रहे हैं, आपको साउथ में भी कम्युनिकेशन करना आना चाहिए थोड़ा बहुत, सबको नहीं आती है हिंदी। तो इसकी वजह से इंडिया की लैंग्वेजेस में भी थोड़ी प्रोफिशिएंसी हुई है और भारत की लैंग्वेजेस में भी हुई है। अच्छा पार्थ, टेल मी कि आपका डेली रूटीन कैसे रहता है? लाइक इतनी सब एक्टिविटीज़ करने के लिए आप कितने बजे उठते हैं, एंड थ्रू आउट द डे आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? सुबह मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। 6 बजे उठने के बाद स्कूल वगैरह, अभी तो वैकेशन चल रही है फिलहाल, तो वैकेशन का टाइम स्टडिंग में डिफरेंट चीज़ों में यूटिलाइज़ करता हूँ, जैसे कि और न्यूज़पेपर्स पढ़ना। न्यूज़पेपर्स सिर्फ मैं हिंदी या फिर मराठी इंग्लिश के नहीं पढ़ता हूँ, बाकी भी मैं कोशिश करता हूँ ऐप्स के थ्रू बाकी लैंग्वेजेस में, बाकी कंट्रीज़ के न्यूज़पेपर पढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ पाऊँ और सीख पाऊँ डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट अपने देश के कल्चर के बारे में। वो मैं कोशिश करता हूँ। दिन भर में कीबोर्ड की प्रैक्टिस होती है, फिर आर्ट की प्रैक्टिस होती है, डिबेट की प्रैक्टिस होती है, तो वैसे मैं शेड्यूल अपना मैनेज करता हूँ। कभी बीच बीच में मोबाइल खेलता हूँ वगैरह, तो टाइम पास के लिए तो चलता रहता है। अच्छा, हमने हाल ही में अभी इंटरव्यू के पहले डिस्कस किया, कुछ डिबेट्स में भी आपने हिस्सा लिया है, और हाँ। क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? ठीक है, तो फिर एक MUN मॉडल यूनाइटेड नेशंस होता है, जिसमें डिफरेंट स्कूल्स में ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें मॉडल लोकसभा भी रहती है, जिसमें डिफरेंट कंटेस्टेंट्स रहते हैं, उनको एक पोर्टफोलियो दिया जाता है। जैसे कि मेरे को अमित शाह मिला था, वैसे कोई राहुल गांधी का, फिर से डिबेट होती है डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में, या फिर किसी को अगर यूनाइटेड स्टेट्स मिल गया, मेरे को इंडिया मिल गया, तो उससे डिबेट होगी इस कंट्री के बारे में। किसी बिल पास करना है हमको, कोई नया लॉ बनाना है, उसके ऊपर डिबेट चलती है। उसमें प्राइजेस भी मिले हैं मेरे को MUNs में बहुत से, तो फिर उस पर मेरे को रुचि रहती है। कौन सा ऐसा एक टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट आया और उस पर आपने डिबेट किया है? मुझे एक रिजर्वेशन के ऊपर था। इंडिया में जो रिजर्वेशन है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, एजुकेशनल रिजर्वेशन, वो मेरे को बहुत अच्छा टॉपिक लगा। उसके साथ में कश्मीर का इशू हो गया। कश्मीर का इशू, इसमें बाकी देश डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, इंडिया में डिस्कस कर रहे हैं क्या होना चाहिए, वो उस सब के बारे में डिबेट करना वगैरह
वो अच्छा लगा था मेरे को बहुत ज़्यादा। थ्रू आउट आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है पार्थ। बाकी आपके एज के जो बच्चे हैं आज स्टूडेंट्स, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जितना हो सके उतनी, अभी ये जो फ़िलहाल एज है उसमें जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करें। थोड़ी मस्ती वगैरह भी चलनी चाहिए, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहिए। आप सभी से गुजारिश रहेंगी मेरी कि हमेशा खुश रहे, अपनी ज़िंदगी में खुशी से व्यतीत करें और बड़े होकर कोई बड़ा नाम कमाएं अपने पूरे कौम के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए। यही मेरी कामना है सभी बच्चों से। पार्थ, जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आप बजाते हैं उनमें से हम एक झलक देखना चाहेंगे कि किस तरह से आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं एंड उससे क्या हेल्थ के बेनिफिट्स हो सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम हारमोनिका बोलते हैं। तो उसमें आपको इसको एडजस्ट करके एयर ब्लो मैनेज करके सारे गम पद नहीं सा बजाने था। ऐसे गाने आप बजा सकते हो। इसमें डिफरेंट मूवीज़ में भी देखा होगा आपने बहुत बार ये इंस्ट्रूमेंट को, या फिर ऑर्केस्ट्रा में बजाया जाता है इंस्ट्रूमेंट को। स्पेसिफिकली हारमोनिका बोलते हैं इसमें ब्रीदिंग रेट को एडजस्ट करना है। तो इसमें दूसरी चीज़ें रहती है, आपको दिखते नहीं है कौन से नोट्स आप क्या बजा रहे हो, आपको अंदाज़ा लगाना रहता है इसमें। इससे कैसे आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं? सांस को, जैसे कि आप एक स्टैंजा कंप्लीट करते हो गाने का तो सांस अंदर लेनी है। फिर जब कीज़ आप बजाते हो तो सांस वैसे बाहर ये करनी देती हो। जितने समय तक वो नोट बजता है तब तक उसके हिसाब से आपको सांस भरनी छोड़नी रहती है इसमें। प्लीज़ इसका एक डेमो बताइए। एक गाना बजा के दिखाऊंगा मैं आपको इसमें। ठीक है, पहला नशा। वाह। संगीत में वो जादू है जिससे बच्चा माँ की कोख में भी संगीत की धुन को पहचान लेता है, समझने की शक्ति रखता है। आज हमने पार्थ से सुनी उनकी संगीत की शैली और अपनी बुद्धिमत्ता पर उन्होंने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।